महाराष्ट्र के भक्त की कथा सुनाते हैं। हम लोगों में ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि तुम किस किस की पूजा करते हो, तुम राम को मानने वाले, तुम कृष्ण को मानने वाले, तुम शिव को मानने वाले, तुम्हारे भगवान अनेक हैं। ये कंफ्यूजन, ये भ्रम बच्चों को जरूर समझाया करो। एक बहुत प्यारी कथा है विट्ठल भगवान की, बहुत प्यारी कथा है। आप ही के महाराष्ट्र की कथा सुना रहा हूं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे कथा प्राप्त हुई जिससे मैं आपके इस भ्रम को मिटा सकूं। आप सभी जानते हैं पंढरपुर आपके महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कि नहीं? जोर से बोलो। पंढरपुर में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था नरहरि सुनहार। कौन? नरहरि सुनहार। सोने का काम करते थे, सोने के गहने बनाते थे और उनमें एक विशेष बात थी कि वो शिवजी के परम भक्त थे। किसके? शिव जी के परम भक्त इतने थे कि पंढरपुर में रहते हुए भी उन्होंने कभी विट्ठल का दर्शन नहीं किया, कभी भी नहीं। वो ये समझते थे कि मुझे अपने आराध्य के सिवाय किसी को देखना ही नहीं, मुझे सिर्फ मेरे आराध्य से प्रेम है। इसे कहते हैं जो सिर्फ अपने आराध्य को ही मानते हैं, जो सिर्फ अपने आराध्य का ही श्रवण करते हैं, उन्हीं का दर्शन करते हैं। इसे कहते अनन्य भक्ति। वो अनन्य भक्ति है। तुलसीदास जी महाराज ने ये किया था ना, जब वृंदावन गए थे, भगवान को देख के प्रणाम नहीं किया। बोले इत भ्रकुटी इत चंद्र का इत गोपियन को साथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। मेरा माथा तो तब टिकेगा जब धनुष बाण आप हाथ में लोगे, उससे पहले नहीं। तो अपने जनन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, फिर वही रघुनाथ भी हो गए, दर्शन दिए राम रूप में। तो जो नरहरि सुनहार थे, उनका एक संकल्प था कि जब तक मैं और विट्ठल पंढरपुर में रहते हुए भी उन्होंने विट्ठल का दर्शन नहीं किया। बोले मैं तो शिव का भक्त हूं, शिव का दर्शन करूंगा। वो सिर्फ ईश्वर के रूप में शिव को ही मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे, निरंतर जाप किया करते थे और उनके द्वारा बनाए गए स्वर्ण आभूषण एक एक अलग अलग छटा बिखेरती थी। वो जब भी स्वर्ण कोई आभूषण बनाते थे ना, तो सिर्फ अपने मंत्र का जाप करते रहते थे, शिव जी के मंत्र का जाप। इतने क्लीन, इतने वेटर, इतने स्वीट, उनके गहनों में से गंध आती थी मानो, इतना सुंदर गहना बनाते थे। आसपास के क्षेत्र में उनके गहने बनाने की, सुंदर गहने बनाने की बड़ी चर्चा थी, बहुत चर्चा थी। उनका रोम रोम केवल शिव भक्ति में, लगन में लगा हुआ था, डूबा हुआ था। शिव के बिना उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। वो पूर्ण रूपेण शिवमय हो चुके थे और लोगों को बड़ी हैरानी होती थी कि पंढरपुर में रहकर इन्होंने कभी विट्ठल भगवान का दर्शन नहीं किया। आश्चर्य करते थे, बहुत आश्चर्य करते थे। वहीं पंढरपुर में एक बार विट्ठल भगवान के एक भक्त हुए साहूकार ने, एक साहूकार थे और साहूकार, उनके घर में संतान नहीं थी और उनके घर में जब संतान नहीं थी तो उन्होंने विट्ठल भगवान से प्रार्थना की, मनौती मांगी कि अगर मेरे घर में पुत्र हुआ, संतान हुई, तो मैं सोने की कौंदनी, करदनी आपको बनवा के चढ़ाऊंगा। अच्छा, भगवान भी बड़े दयालु, कभी कभी लीला करते हैं। बोले जब कुछ दे रहा है तो चलो थोड़ा इसको भी दे देते।
ठाकुर जी सेवा लेना चाहते हैं अपने भक्तों की। वो भगवान देखते हैं कि ये कितनी मेरी सेवा करता है। लोग संपन्न होते हुए भी जब सेवा नहीं करते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं एज यू विश, तेरी मर्जी, कोई नहीं, इस जन्म में तू संपन्न है, अगला जन्म तेरा फिर देखेंगे या इसी जन्म में देखेंगे। अगर भगवान आपको संपन्न बनाए तो धर्म की सेवा जरूर करो, ठाकुर की सेवा जरूर करो। अगर अपने लिए 10-20 हजार के कपड़े खरीदते हो तो 2-4 हजार के कपड़े तो ठाकुर जी के लिए भी खरीदा करो प्लीज। सिर्फ मांगने के लिए भगवान मत समझो ना उन्हें, प्यार करो उनसे। जब पूरा ही प्यार करना तो पूरा करो। खैर अब ये बात हम नहीं समझा रहे, आपको आपका जो मन करे सो करना। उन साहूकार ने कहा कि मेरे घर में अगर पुत्र हुआ तो मैं सोने की कौंदनी आपको चढ़ाऊंगा, विट्ठल भगवान को। अब ठाकुर जी ने लीला कर दी, उनके घर में पुत्र हो गया। और पुत्र हो गया तो साहूकार को अपना वचन याद था। अधिकांश काफी लोग ऐसे होते जब विपत्ति में होते तो बहुत बहुत मनौती मांगते, इच्छाएं प्रकट करते हैं, ऐसा हो गया तो ये करेंगे, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर लौट के नहीं आते। पर वो साहूकार ऐसे नहीं थे। उन साहूकारों को लगा कि ठाकुर जी ने मेरी ऊपर कृपा कर दी, मुझे पुत्र धन दिया है, तो मुझे और अच्छी से अच्छी कौंदनी बनवानी है जो सबसे सुंदर हो। तो पता चला कि सबसे अच्छी कौंदनी कौन बनाएगा? बोल नरहरि सुनार। उसकी कारीगरी बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, उससे ज्यादा अच्छा कोई बना ही नहीं सकता नरहरि से। तो साहूकार जी नरहरि जी के पास में गए और कहा कि आप हमारे विट्ठल भगवान के लिए एक कौंदनी बना दीजिए। तो नरहरि जी ने स्पष्ट मना किया, आप किसी और से बनवा लो। बोले क्यों? बोले इसलिए, कौंदनी बनाने के लिए नाप लेना पड़ेगा और मैं अपने शिव के सिवा किसी का दर्शन नहीं करना चाहता, इसलिए तुम जाओ किसी और से बनवाओ। साहूकार बोले बड़े गजब की बात है, इतना शिव से मोह, अरे हम नाप ले आओ, बना दो, कौन तुमसे दर्शन करने के लिए कह रहा है? बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब साहूकार बोले मुझे जब विट्ठल भगवान की सेवा करनी है तो सबसे बढ़िया करनी है, और सबसे बढ़िया आप ही कौंदनी बना सकते हैं, आप ही को करना पड़ेगा। बहुत मना किया, इन्होंने कहा नहीं मैं आप ही को बनाना पड़ेगा। वो पीछे पड़ गए। बोले तो ठीक है, एक बात पे राजी हो गए, तुम जाके नाप ले आओ, बना मैं दूंगा। बोल ठीक। अब वो साहूकार महोदय गए, विट्ठल भगवान का नाप ले आए और उसी नाप के हिसाब से इन्होंने कौंदनी बना दी। कौंदनी समझ गए ना, कमर में पहनने वाली। कई बार माताएं बहन भी हमारे यहाँ तो क्या बोलते, कौंदनी बोलते हैं हमारे। सोने की भी बनती है, चांदी की भी बनती है। हम जैसे लोग चांदी की पहन लेते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो सोने की बनवाते हैं, है ना। और कई माताएं बहन भी आवे यहाँ नकली बांध के आती हैं। साड़ी, मुंबई में बहुत फैशन है साड़ी पहन के ऊपर से कौंदनी बांधने का, और कौंदनी बांध लेते हैं लेकिन वो नकली भी बांध के आ जाती है। उन कथाओं में नकली पहन के आना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ, महाराज असली ले जाए तो भंडारा ही कर जाए। एक कौंदनी 1 किलो सोने की बनेगी तो 55 लाख 60 लाख की हो गई। इतने में तो पूरी 2 कथा हो जाए। तो असली सोने की कौंदनी चांदी की नहीं पहन, कोई भी चीज पहन के नहीं आनी चाहिए सोने चांदी की। कथा में जहां भीड़ बहुत हो वहां कोई ऐसे श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनो, माथे पे तिलक लगाओ और गले में तुलसी पहनो, यही ठाकुर जी की कथा का सबसे प्यारा श्रृंगार है। नरहरि ने कौंदनी बना दी, जो नाप साहूकार लाए थे उसी हिसाब से। कौंदनी बनी, ठाकुर जी को धारण कराई। कौंदनी 4 अंगुल छोटी, 4 अंगुल छोटी। साहूकार ने फिर नाप लिया, फिर दिया, फिर बनाई। कौंदनी 4 अंगुल बड़ी,
अब गोसाई लोग भी बोले तुम कमाल कर रहे हो, कभी बड़ी कभी छोटी बनवा रहे, उसको बुला ला, वो अपने आप नाम ले जाएगा। अब तो सब 10 20 50 जने इकट्ठे हो गए, बोले नहीं आप लो, नाप लो, आप चलो। अब बोले मेरे को शिव के सिवा किसी को देखना ही नहीं। अरे मत देखना, नाप ले आओ ना बस। अब सब आ गए तो क्या ना करें, बोले ठीक है मेरी आंखों से पट्टी बांध दो, मैं सिर्फ नाप लूंगा, देखूंगा नहीं, पट्टी बांधो मेरी आंखों से। महाराज नरहरि महोदय ने अपनी आंखों से पट्टी बंधवाई और पट्टी बंधवाकर नाप लेने लगे। और जब नाप ले रहे थे तो ठाकुर जी के सी विग्रह का स्पर्श हुआ, और जैसे ही श्री विग्रह का स्पर्श हुआ, एक अजीब सी स्फूर्ति, अजीब सा करंट लगा नरहरि जी को। उनको लगा कि ये किसी और की नहीं, ये तो मेरे शिव का विग्रह है। ऐसा लगा जैसे अंग किसी और का नहीं, ये विग्रह किसी और की नहीं, शिव की है। और जब ऐसे छूने लगे तो शिव जैसा अनुभव हुआ, और जब शिव जैसा अनुभव हुआ तो नरहरि जी ने झटाक से पट्टी खोली, और झटाक से पट्टी खोली तो वो विट्ठल भगवान, और फिर बांध ली। ये कोई और है, ये कोई और है। फिर नाप लेने लगे, फिर अनुभव हुआ कि ये शिव है, अंदर से आ रहा है, यही शिव है, यही शिव है, यही शिव है। विग्रह का स्पर्श करते करते नरहरि जब ऊपर गए तो उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि स्वयं विट्ठल भगवान के सिर पे शिवलिंग विराजमान है। अपने भक्त का सम्मान रखने के लिए, श्रद्धा पूर्ण करने के लिए भगवान विट्ठल ने अपने सिर पे शिवलिंग धारण कर लिया। तब श्री नरहरि सुनहार जी को यह बात महसूस हुई कि मैं गलत हूं, भगवान दो नहीं है, विट्ठल ही शिव है, शिव ही विट्ठल है, राम ही कृष्ण है, नारायण ही राम है। ये 4 नहीं, 10 नहीं, 33 कोटि नहीं, ये एक ही है, एक ही है। जिसके अनुभव में जो आता है उसे वो स्वीकार करता है। जब तुम्हारे मन में राम के प्रति निष्ठा होती है, वो राम बनकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं, और जब तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति निष्ठा होती है, टांग करके अधरों पे बांसुरी लेकर विराजमान हो जाते हैं। वही राम है, वही कृष्ण है, बस कोई उनका दीवाना बन जाए, ठाकुर जी उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते, हर कामना। तो ऐसे नरहरि सुनहार जी आप ही के महाराष्ट्र की पावन धरा पर पंढरपुर में ही विट्ठल भगवान के भक्त हुए। तो जो नरहरि जी को दर्शन दे सकते हैं, और ये कलयुग की कथा है, सतयुग त्रेता युग की तो है नहीं, तो जो कलयुग में नरहरि जी को दर्शन दे सकते वो आपको नहीं देंगे। लेकिन नरहरि जैसी श्रद्धा आप में होनी चाहिए, निष्ठा आप में होनी चाहिए। जब वो निष्ठा आप में होगी, आपको सब कुछ प्राप्त होगा।